मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा जी कहते हैं यहाँ तो ये महल खड़े हैं, क्या दूसरा नगर है? दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए हैं। पूछते हैं भैया यहाँ मेरी कुटिया बनी थी, कहाँ गई? द्वारपालों ने कह दिया महाराज यहाँ के जो मालिक हैं वो द्वारिका गए हैं और वो पंडित जी हैं, सेठ नहीं है कोई। बोले अच्छा। सुदामा जी सोचने लगे पंडित तो मैं ही हूँ, द्वारका मैं ही गया था, पर मेरी कुटिया तो ना ही गई। सुदामा जी बोले अच्छा एक बात बताओ, जो पंडित जी हैं उनकी पंडितानी है उनको बुलाओ, मैं देख लूंगा, उनसे पूछ लूंगा कि मेरी कुटिया कहाँ कर दी। तो सुशीला को बुलाया। सुदामा मंदिर देख मोरी टूटी झोपड़िया, या तो हटे मेरे टूटी झोपड़िया, यहाँ तो हटे मेरे टूटी झोपड़िया, चनो महल खड़े हो कंचन महल तुलसी को देवा, यहाँ तो तुलसी को देवा, यहाँ तो तुलसी को देवा, कंचन महल खड़े बोले राम, कंचन महल खड़े मंदिर जो सुशीला आई और सुशीला आई सो 10 दासियां पीछे 10 दासियां आगे, और जो सुदामा जी ने देखा कि ये मेरी पत्नी सुशीला नहीं है, ये तो कोई सेठानी मालूम पड़ती है। सुदामा जी चल दिए और जो सुदामा जी चले सो आवाज आई सुदामा जी। मुड़ करके देखा अरे सुशीला तू इतनी मोटी ताजी और ये सब क्या? अब जैसे ही देखा तो महाराज सुशीला ने कहा कि देखो तुम गए थे
द्वारिका, तो तुमको चाहिए थे द्वारिकाधीश के दर्शन और मुझे चाहिए था धन वैभव। तो आज मुझे मिल गया ये महल धन दौलत और तुमको मिल गए दर्शन। सुदामा जी कहते हैं मेरी तो एक जो धोती पहन के गया फटी, वही फटी पहन के ही वापस आयो। सुशीला कहती है तुमको दर्शन चाहिए थे तो दर्शन मिले। सुदामा जी कहते हैं सुशीला देख, अब तू तो रहे यहाँ और ये सब मुझे नहीं चाहिए, और तू ये महल में रह करके सोने की रोटी बनाओ, चांदी की चटनी बनाओ और खूब प्रेम से पाओ। अपने राम को तो भजन करना है, सो जंगल में जाएंगे भजन करेंगे, अपन यहाँ रहने वाले नहीं है। सुशीला बोली जब तुम नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। सो सुशीला चलने लगी। इधर भगवान आए, भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुदामा जी कहाँ जाते हो? सुदामा जी ने इसको बुलाया। सुदामा जी ने कहा गोपाल ये सब क्या? बोले द्वारिकाधीश ने कहा, बोले अब आप यही रहिए। सुदामा जी कहते हैं अब हमको यहाँ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ रहूंगा तो मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि धन ज्यादा आ जाता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। सुदामा जी ने जब कहा तो भगवान बोले आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। क्यों? बोले इसको मेरा प्रसाद समझ करके पाए, मेरा प्रसाद समझ करके भोगें और धन हो उससे सबकी सेवा करें, आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। सुदामा जी को रोक करके कह करके समझा करके भगवान द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया, इतना वैभव पाकर की कभी सुदामा जी के मन में अभिमान नहीं आया और अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई सुदामा जी की। बोले गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। आगे जाकर के सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई और एकादश स्कंद में जाकर के कलयुग का वर्णन सुनाया। भगवान ने यज्ञ भी किया, यज्ञ में सब ब्रजवासी आए, मैया आई, राधा रानी आई, राधा रानी के दर्शन करने के लिए सभी गई। राधा रानी इतनी सुंदर, राधा रानी इतनी सुंदर कि उनकी सौंदर्यता को दर्शन करने के लिए सभी गोपियां गई, ब्रजवासी गए और दर्शन कराया। और आगे जाकर के सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन करो। भगवान जब अपने घर में रहते तो क्या करते? कहा सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन कि जब परिवार बड़ा होता है या परिवार का जो कोई मुखिया होता है तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि उसको अपने मुखिया जो घर का होता है उसको घर की देखना चाहिए। शाम को सबकी ये व्यवस्था देखनी चाहिए कि आज किसने क्या किया है और सुबह क्या करना है। जो मुखिया होता है ना घर का, उसको ये सारी घर की नॉलेज लेना चाहिए। भगवान का इतना बड़ा परिवार था तो भगवान आज बैठे हुए थे और उन्होंने अपने सभी बच्चों को बुलाया, बच्चों को बताते थे। जब बच्चों की शिकायत आने लगी तो भगवान ने सुधर्मा सभा लगाई और सुधर्मा सभा लगा करके सभी बच्चों को बुला करके बैठाया और बच्चों को समझाया, बेटा पुत्रों से कहा कि मैं तुमको कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा क्या उपदेश देना चाहते हैं पिताजी? तो भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। बिगड़ने के 4 साधन कौन कौन से होते हैं? बिगड़ने के 4 साधन देखिए, याद रखना कि रूप यौवन संपत्ति और प्रभुत्तम विवेकना एकैकामापनार्थाय
और किमो यत्र चतुष्टयम्। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। कौन कौन से? सुंदर रूप